आज का विषय है प्रेम और वासना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। ये वास्तविकता है, प्रेम का वासना के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। लेकिन यदि भ्रमवश कोई व्यक्ति प्रेम और वासना को, कामनाओं को और लगाव को यानी अटैचमेंट को यदि एक मानने लगे तो ये बहुत बड़े भ्रम की बात है। वास्तव में प्रेम ही एक ऐसा है जो परम पवित्र है, परम पावन है। प्रेम की तुलना कभी भी या प्रेम को कभी भी वासना के साथ, कामनाओं के साथ, चाहत के साथ या अटैचमेंट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये वास्तविकता है, क्योंकि लोगों ने भ्रमवश कई लोगों ने इस विषय को अलग तरीके से ले लिया। प्रेम को वासना मान लिया, प्रेम को अटैचमेंट मान लिया, प्रेम को चाहत मान लिया। वास्तव में प्रेम का अटैचमेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेम का वासनाओं से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम तो परम पवित्र है, प्रेम तो केवल प्रेम ही है। इसीलिए प्रेम हर रिश्ते में पाया जाता है। आप देखिए, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, हर रिश्ते में प्रेम है। गुरु शिष्य में प्रेम, भक्त भगवान में प्रेम, हर जगह प्रेम का वर्णन किया गया है। तो प्रेम मनुष्य प्रकृति से भी कर सकता है, सर्व जीवों से भी प्रेम करता है, प्रेम इंसानियत से करता है, प्रेम ईश्वर से करता है, प्रेम सुप्रीम सत्ता से करता है। तो प्रेम तो कहीं भी किया जा सकता है। प्रेम परम पवित्र है, इसीलिए तो प्रेम हर जगह प्रयोग किया जाता है। हर जगह प्रेम का एहसास होता है व्यक्ति को, हर जगह प्रेम की प्राथमिकता है, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो सुप्रीम सत्ता जीवन दाता हो। उसे इसीलिए प्यार का सागर या प्रेम का सागर माना गया है। तो प्रेम तो सभी के जीवन में है और सभी के जीवन में आवश्यक है, लेकिन भूल से भी ये भूल नहीं करनी है। प्रेम को वासना के साथ कभी नहीं जोड़ना है। प्रेम को तृष्णाओं के साथ, कामनाओं के साथ, अटैचमेंट के साथ कभी नहीं जोड़ना। प्रेम का मतलब फुल फ्रीडम है, अटैचमेंट का मतलब है कि उस व्यक्ति को बांध करके रखना। अटैचमेंट जहाँ होता है वहाँ उस व्यक्ति को बंधन में रखना चाहते हैं, और प्रेम का मतलब फुल फ्रीडम है। प्रेम में स्वतंत्रता है, प्रेम में बंधन नहीं है। प्रेम में वासना का कोई अंश भी नहीं है। प्रेम को यदि वासना से जोड़ा जाता है तो इसका मतलब प्रेम के महत्व को ही नहीं समझा गया, और या कहें कि प्रेम के महत्व को समाप्त किया जा रहा है। वास्तविकता यही है, प्रेम में वासना का कोई स्थान नहीं, कामनाओं का कोई स्थान नहीं है, प्रेम में अटैचमेंट का कोई स्थान नहीं है। प्रेम तो मात्र प्रेम है। इसके अलावा प्रेम की तुलना किसी चीज़ से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेम की तुलना में कोई भी चीज़ समानता में आएगी ही नहीं, इसलिए तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस सच्चाई को समझ करके चलना होगा। प्रेम का वासना से आदि से अंत तक कोई रिश्ता है ही नहीं, कोसों दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रेम का वासना से कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम का कामनाओं से कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम ही तो एक ऐसा है जो परम पवित्र है, वो सभी के साथ किया जा सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। मनुष्य इंसानियत से प्रेम करता है, मनुष्य मानवता से प्रेम करता है, मनुष्य जीवन दाता से प्रेम करता है, मनुष्य हर जीव से प्रेम करता है, मनुष्य प्रकृति से भी प्रेम करता है, सबसे करता है प्रेम। लेकिन प्रेम का दायरा विशाल तभी तक है जब वो प्रेम को प्रेम की दृष्टि से देख ले। यदि प्रेम को प्रेम के बजाय उसे प्रेम को वासना की दृष्टि से देखने लगे कि प्रेम है जहाँ उसे ये हो कि वासना यहाँ संभव हो, तो फिर बहुत बड़े भ्रम की बात है। जहाँ प्रेम में वासना है, वास्तव में प्रेम था ही नहीं। प्रेम शब्द को बदनाम नहीं करना चाहिए। प्रेम जहाँ है वहाँ वासना समाप्त हो जाती, प्रेम जहाँ है वहाँ बंधन समाप्त हो जाते हैं, फुल फ्रीडम हो जाती है। प्रेम जहाँ है वहाँ वो शक्ति से संपन्न हो जाते हैं, सामर्थ्यवान हो जाते हैं, विशेषताओं से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए अति आवश्यक है प्रेम के महत्व को देना, लेकिन प्रेम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कहे नहीं लगाना चाहिए। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है प्रेम पर। प्रेम पर बहुत बड़ा उसके साथ एक नाइंसाफ़ी है जो प्रेम को वासना से जोड़ा जाए या प्रेम को अटैचमेंट से, लगाव से जोड़ा जाए। बहुत बड़ा गुनाह है,
क्योंकि प्रेम ही ऐसा जो परम पवित्र है, जो उस सुप्रीम सत्ता के लिए भी अर्पित किया जा सकता है, किया जाता है, जा सकता नहीं है, किया जाता है। तो आप विचार करके देखो, जो प्रेम उस सुप्रीम सत्ता जीवन दाता जो परम पावन है उसको अर्पित किया जा सकता है, तो वास्तव में वो प्रेम कैसे वासना हो सकता है, वो कैसे अटैचमेंट हो सकता है। प्रेम तो परम पवित्र है। इसलिए उसकी वास्तविकता को समझना है। कहीं भी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम में वासना है, तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रेम नहीं है, केवल ये वासना है। ये अटैचमेंट तो हो सकता है, वासना तो हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम के लिए केवल प्रेम ही कंडीशन है, प्रेम के द्वारा ही प्रेम होता है, और प्रेम के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। और इनसे जोड़ना प्रेम के महत्व को समाप्त करना है। इसलिए भूल से भी ये भूल नहीं करनी है। इंसान ने इस भूल को किया है, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं सबकी लाइफ में। प्रेम का क्या हाल चल रहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रेम का कितना महत्व है और सांसारिक भौतिक पदार्थों का, वस्तुओं का कितना महत्व रहता है आपके जीवन में। अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेम को वासनाओं के साथ, कामनाओं के साथ, अटैचमेंट के साथ नहीं जोड़ना है। प्रेम निष्काम होता है, कामनाओं में नहीं बनता। प्रेम परम स्वतंत्र होता है, कामनाओं से परे होता है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ करके चलना है। प्रेम और वासना का कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा स्वीकार करना ये बहुत बड़ा भ्रम है, और बहुत बड़ा प्रेम के साथ जो है एक बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाना है प्रेम के ऊपर। प्रेम की वास्तविकता को, प्रेम के महत्व को समाप्त करना है। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार करके चलना होगा कि प्रेम के जीवन में सबसे बड़ी आपकी प्राथमिकता है, और प्रेम का वासनाओं से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय प्रेम और वासना है। आप अपने जीवन में सदा सदा के लिए प्रेम की प्राथमिकता दें, वासना की नहीं। किसकी प्राथमिकता? प्रेम की प्राथमिकता दें। प्रेम है वहाँ वासना का तो वंश भी नहीं हो सकता है, और जहाँ वासना है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अनुभव करें कि आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम है। क्या है? जीवन में प्रेम ही प्रेम है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। और आप अपने जीवन को प्रेम में जीवन जिए, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।